गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी में कार्डिनल अप्रोच देखा जो मार्शल इकोनॉमिस्ट ने दिया था। उसमें हमने जाना कि नंबर्स में हम सेटिस्फेक्शन को अपने या मार्जिन यूटिलिटी को बता सकते हैं। अब सेकेंड जो मेथड था हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, जो हिक्स इकोनॉमिक्स ने इस थ्योरी को दिया है। इन्होंने बताया कि जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है गुड से, उसको ऑर्डर दे सकते हैं। किस गुड सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला उसको फर्स्ट क्रम सीरीज दे सकते हैं, जो जिससे कम मिला उसको सेकेंड, जो और कम मिला जिससे सेटिस्फेक्शन थर्ड। हम ऑर्डर दे सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते कितना हमको मिला। प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही संभव है। आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे गुड्स परचेज करते हैं या घर पर कंजम्पशन करते हैं, तो आप नंबर्स में नहीं बता सकते कि आपको किससे कितना। आप सपोज दैट बनाना खाते हैं, फर्स्ट बनाना से कितना यूटिलिटी मिली आपको, सेकेंड से कितनी, नंबर्स में बताना पॉसिबल नहीं है। यह जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है हिक्स का। आप यह बता सकते हैं कि फर्स्ट बनाना से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, सेकेंड से कम मिला, थर्ड से और कम मिला, तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यह जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, इसमें इंडिफरेंस कर्व एक हम ड्रा करेंगे, इसके थ्रू हम इस कॉर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी को देखेंगे। हिक्स की थ्योरी है यह। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडिफरेंस कर्व हम बनाएंगे उसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं। इकोनॉमी में आप ये माइंड में क्लियर रखिए, जितने भी थ्योरी होंगे उसमें बहुत सारे एजम्पशंस होंगे। उस एजम्पशंस के होने पर ही वो थ्योरी ट्रू होती है। अदरवाइज अगर एजम्पशंस नहीं फॉलो होंगे तो वह थ्योरी या जो भी है वह ट्रू नहीं हो पाएगा। इसलिए एजम्पशंस हमेशा हर थ्योरी का आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट है मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। इसमें क्या है, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व ड्रा करने के लिए जो हमारी इनकम है वो क्या होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, मीन्स स्टेबल हो। जो हम कंज्यूमर, सपोज दैट हम एक कंज्यूमर हैं तो हमारी इनकम क्या होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। या फर्स्ट एजम्पशन है। सेकेंड, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट टू इच अदर। अभी जो कंज्यूमर है वह दो गुड्स परचेज करेगा और दोनों गुड्स को एक के जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसी दो गुड्स होगी जिसको चाहें तो हम ए और बी, सपोज दैट टू गुड्स हैं, ए गुड्स को हटा के उस जगह बी का यूज कर सकते हैं, बी गुड्स को हटा के उसकी जगह पर ए का यूज कर सकते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के लिए। थर्ड, consumers preferences or scale of preferences for the two goods is well defined. His intensity to desire for a good would increase when he was less of it. Likewise, his intensity of desire for a good would decrease when he is more of it. यह एक सिंपल प्रेफरेंस होगा कंज्यूमर का। जब कोई गुड्स उसके पास ज़्यादा होगी तो उसको यूज करने की इंटेंसिटी क्या होगी कंज्यूमर की, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे गुड्स किसी कंज्यूमर के पास कम होती जाएगी उससे उसको पाने की इंटेंसिटी उससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यह सिंपल है, यह प्रैक्टिकल में हमारे साथ भी होता है। कोई गुड्स हमारे पास कम है तो हम ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी होती है, इंक्रीज होती है। गुड्स ज़्यादा हमारे पास आ गई कोई गुड्स की क्वांटिटी, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे साथ कम होती जाती है। नेक्स्ट, more of goods always given more satisfaction to the consumer. This is called monotonic preferences for a goods. यह मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। इसमें है जितना ज़्यादा कोई दो कम्बिनेशन किसी गुड्स का अवेलेबल है किसी कंज्यूमर के पास, तो जिस कम्बिनेशन में गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी है उसी को प्रीफर करेगा। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। कोई दो कम्बिनेशन गुड्स के अवेलेबल है, एक गुड्स का कम्बिनेशन सेलेक्ट करना हो तो कोई कंज्यूमर हमेशा जिस कम्बिनेशन में गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है उसी को सेलेक्ट करेगा। यह इसका एजम्पशंस है। नेक्स्ट, द कंज्यूमर इज रेशनल, ही ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन इन ए गिवन सिचुएशन। एक जो सिचुएशन है उसमें हमेशा अपने प्रॉफिट को, अपने सेटिस्फेक्शन को हमेशा इंक्रीज करना चाहेगा, मैक्सिमम लेवल पर ले जाना चाहेगा। यह एजम्पशन से जो एक इंडिफरेंस कर्व, इसको बहुत आपको शार्ट नेम हमेशा मिलेगा आईसी, इंडिफरेंस कर्व। अभी जो हिक्स ने दिया था, इस कर्व को पहले हम ड्रा करेंगे, देखेंगे कैसे इस कर्व को ड्रा करते हैं, और इस कर्व को ड्रा करेंगे, आगे देखेंगे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट,
अभी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस देखा, इट इज एन एसेंशियल एजम्पशन टू सिंप्लीफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस एजम्पशन इम्प्लाइज दैट हायर कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन। गुड्स जितना उसका कंजम्पशन हायर होगा तो हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने अभी देखा कि जब दो ऑप्शन हमारे सामने है तो उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगा, जिसमें ज़्यादा गुड्स मिलेंगे उसको क्वांटिटी। अब इंडिफरेंस करो ड्रा कैसे करते हैं इसमें, इसके लिए पहले हमने एक टेबल एग्जाम्पल के रूप में लिया। इसमें देखा हमारे पास दो गुड्स लिया कॉम्बिनेशन, एप्पल है और ऑरेंजेस। अभी कॉम्बिनेशन ए है, हम जब हमारी जो इनकम क्या है फिक्स है, अभी हमने देखा था एजम्पशंस में कि इनकम हमारी फिक्स है, उस वह चेंज नहीं होगी। हमारी जो इनकम है उससे हम मार्केट में गए, हमको परचेज करना है, हमने 1 एप्पल परचेज किया और 10 ऑरेंज परचेज किया, पूरी इनकम हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, पूरी इनकम इस पर हम अपने एक्सपेंड करते हैं। यह कॉम्बिनेशन क्या है, ए। उसी तरह हम देखेंगे, हम 2 एप्पल परचेज करते हैं तो ऑरेंज की क्वांटिटी हमको क्या करनी पड़ती है, कम करती है, क्योंकि हमने मान लिया कि हमारी इनकम क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं होगी। एप्पल का कंजम्पशन हम इंक्रीज करेंगे तो ऑरेंज का हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने एक एप्पल और इंक्रीज कर लिया इसी कॉम्बिनेशन पर, तो ऑरेंज का कंजम्पशन क्या होगा, डाउन होगा। वैसे ही एप्पल को इंक्रीज हमने किया तो कंजम्पशन इसका क्या होगा, डाउन होगा। या सिंपल है, जब हमारी इनकम फिक्स है तो हमारे पास दो गुड्स का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट में परचेज करने के लिए, तो एक का कंजम्पशन हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरे का हमको डाउन करना होगा, क्योंकि हमारे पास इनकम क्या है, फिक्स है, उसी इनकम में हमको कंजम्पशन करना है। इसमें दूसरे किसी सेकेंड एक गुड्स का कंजम्पशन हम तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब एक दूसरे गुड्स का कंजम्पशन हम डिक्रीज करें। अब देखिए हम कैसे टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बनाया, इसके लिए एक वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, एक्स पर एप्पल को लिया, वाई पर ऑरेंज को लिया। अभी इसमें यूनिट्स 1 से 10 तक है, ऑरेंज में क्या है 1 से 10 तक मैक्सिमम है। ऑरेंज में आप देखेंगे तो मैक्सिमम कितना है, 10 का यूज करते हैं। तो हम ऑरेंज हमारा वाई एक्सिस पर है तो हम यहाँ से 0 से और 10 यूनिट्स तक का पॉइंट ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एप्पल क्या है, मैक्सिमम 4 हम यूज कर रहे हैं, तो एप्पल यहाँ है तो 1 2 3 4 तक का हम पॉइंट ड्रा कर लेंगे। अब ये टेबल को बनाना इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा हमको। हम कॉम्बिनेशन ए पहले देखेंगे, इसमें एप्पल 1 है और ऑरेंज 10 है। तो एप्पल आप देखेंगे तो एप्पल क्या है, ऑरेंज आप देखेंगे वाई एक्सिस पर है। ऑरेंज 10 का ऐसा पॉइंट हम लेंगे जो एप्पल 1 ऑरेंज 10, एप्पल 1 है और ऑरेंज 10 है, दोनों को जब हम मैच करेंगे तो हमको पॉइंट ए मिलेगा। यह ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन 1 एप्पल, हमारी जो इनकम है पूरा एक्सपेंड करते हैं तो 1 एप्पल परचेज करते हैं और 10 ऑरेंज। तो इसमें देखेंगे एप्पल यहाँ एक्स एक्सिस पर है, 1 एप्पल है, ऑरेंज क्या है 10 है। हम इनकम परचेज किया तो हमने यह पॉइंट मिला जहाँ पर दोनों को हम मैच कर सकते हैं। अभी सेकेंड क्या हुआ, वह जो कंज्यूमर है एप्पल का कंजम्पशन क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, 2 एप्पल चाहता है परचेज करना हुआ। तो आ जाइए कहाँ, यहाँ 2 एप्पल के ऊपर। हमने देखा कि इनकम जब फिक्स है तो जब एक एप्पल का वो कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है तो ऑरेंज का क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या किया है, 2 लिया तो इसने 7 ऑरेंज ले लिया, तो ये क्या मिल गया हमको, दोनों से बी कॉम्बिनेशन मिल गया। हम इस पॉइंट्स को ऊपर ले जाएंगे यहाँ से ऊपर और इसको यहाँ लाएंगे तो हमको यह बी पॉइंट मिल जाएगा। ये ध्यान दीजिए। चलिए कॉम्बिनेशन थर्ड। अब एप्पल का क्या किया उसने, और इंक्रीज करना चाहता है कंज्यूमर, वो चाहता है 3 एप्पल लेना, ये 3 एप्पल पर आ गया। जब 3 एप्पल लिया हो तो आपको मालूम है कि जब इनकम फिक्स है तो एप्पल एक गुड्स का इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड का क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम इनकम में लेना है, 2 से 3 एप्पल हुआ तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑरेंज को डाउन करके 5 पर लाएगा वह, तो यह सी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा उसको, दोनों को मैच करेगा। तो इसी तरह इसको डाउन करके 4 लाया, इंक्रीज किया तो इसको डाउन करके ये डी मिला। इन चारों पॉइंट्स को जब हम मैच करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो क्या मिल जाएगा हमको, इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। एक कर्व मिलेगा, उसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं।
यह क्लियर रखिए, यह पॉइंट्स ऐड करेंगे हम तो हमको एक कर्व मिल जाएगा, उसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब पॉइंट ए हो, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये सभी पर उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है जिसके एक इंडिफरेंस कर्व के सभी पॉइंट्स पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यह टेबल 1 में आप देखिए, वह कॉम्बिनेशन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको। गुड्स की क्वांटिटी चेंज होगी। एप्पल 1 यूज करता है, पूरी इनकम परचेज करने के बाद वो ऑरेंज 10 ही परचेज कर सकता है, यह एक कॉम्बिनेशन हुआ। इस पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो एप्पल को यूज करके 2 कर देगा और ऑरेंज को 7 करेगा, सेम इनकम में। इस पर भी सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा उसको। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पर उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलना है, सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, इंडिफरेंस कर्व का, कि एक इंडिफरेंस कर्व पर जो सभी पॉइंट्स मिलेंगे उस पर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा किसी कंज्यूमर का, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए बी सी डी, इस तरह हम इंडिफरेंस कर्व ड्रा करते हैं। अभी इंडिफरेंस मैप आता है कि इंडिफरेंस मैप मीनिंग क्या है, यह 1 2 3 4 बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व जब एक पिक्चर में हम ड्रा करते हैं तो क्या हो जाता है, वह इंडिफरेंस मैप बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, वही जो हमने अभी टेबल और कर्व बनाया इंडिफरेंस कर्व, उसी का डिस्क्रिप्शन है। इंडिफरेंस कर्व इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर। It is locus of all such points which show different combination of two commodities like apple and orange, example लिया हमने, offering the same level of satisfaction to the consumer। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर के सभी पॉइंट पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो पॉइंट ए बी सी डी किसी पर, वो भी हमने उसको देखा। एक इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर कहीं भी है वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको देखनी है। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स होगा हमेशा। इसका देखिए रीजन क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स दैट इंडिफरेंस कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इट इम्प्लाइज दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड्स ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। अभी हमने टेबल में देखा था कि जब कंज्यूमर पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना चाहता है, तो यहाँ पर ये 5 ऑरेंज का परचेज कर रहा है और 2 एप्पल का। अभी वह एप्पल को कंजम्पशन इंक्रीज करके 2 से क्या करना चाह रहा है, 3 करना चाह रहा है। तो हमने देखा कि जब एक गुड्स का वह कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहता है वो तभी पॉसिबल है जब वह सेकेंड गुड्स के कंजम्पशन को क्या करे, डिक्रीज करे, क्योंकि वह सेम इनकम लेवल, इनकम चेंज नहीं होती। तो उसी इनकम में उसको एक गुड्स का कंजम्पशन अगर उसको इंक्रीज करना है कंज्यूमर को, तो सेकेंड गुड्स का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे वो एक्स एक्सिस पर गुड्स को कंजम्पशन इंक्रीज करता है, वाई एक्सिस पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाता है, ऐसे निगेटिव स्लोप हो जाता है नीचे की तरफ। यह फर्स्ट प्रॉपर्टीज है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। तो प्रॉपर्टीज आप माइंड में क्लियर रखिए क्योंकि इसी के बेस पर आगे कंजम्पशन का इक्विलिब्रियम भी हम देखेंगे। सेकेंड, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो कन्वेक्स स्लोप होता है वह ऐसे होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, यह पॉइंट है, तो इसके क्या है सामने वो कन्वेक्स होगा। इस तरह का स्लोप हमेशा होगा किसका, इंडिफरेंस कर्व का। इसका रीज़न है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका कन्वेक्स होने का रीज़न क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या है, डिक्लाइन होगा, डाउन होगा। यह क्या है, MRS, इसको मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन को आप शार्ट में MRS यूज करते हैं। टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर अदर। हमने देखा था एक्स एक्सिस के गुड्स को इंक्रीज करने के लिए वह वाई एक्सिस से कुछ गुड्स को क्या करेगा, छोड़ेगा। तो रेट जो है एक्स गुड को इंक्रीज करने के लिए जो वाई गुड्स को वह सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों का रेट क्या होता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड्स वाई ऑन वाई एक्सिस फॉर गुड्स एक्स ऑन एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस से गुड्स को पाने के लिए वाई एक्सिस से गुड्स को क्या करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। ये क्या हो जाएगा एम आर एस। अभी इसमें जब देखेंगे हम इंडिफरेंस कर्व में, तो एम आर एस हमेशा क्या होता है, डिक्लाइन होता है। इसका रीज़न है कि जब एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे एक्स एक्सिस को और वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्स इंक्रीज तभी कर पाएंगे जब वाई को डिक्रीज करेंगे, वाई एक्सिस के गुड्स को। यहाँ जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे सिमिलर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, डाउन होगा। ज़्यादा हम गुड्स हमारे पास आते जाएगी, सेटिस्फेक्शन हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो एम आर एस वह गुड जैसे जैसे इंक्रीज होगा एक्स गुड्स के रिटर्न में वाई गुड्स को कम छोड़ेगा। वह शुरू में गुड्स की एक्स की इंक्रीज करने के लिए वाई की ज़्यादा गुड्स को क्या करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। बट जैसे जैसे एक्स की इंक्रीज होता जाएगा कंजम्पशन, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, तो इसके रिटर्न में वह इस पर मिलने वाले गुड्स को कम छोड़ने को तैयार होगा। यही होता है मार्जिन एट सब्स्टिट्यूशन, क्या कर डिक्लाइन होगा, जिसके कारण यह इसका ओरिजिन क्या होता है, कन्वेक्स। यह ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट से क्या होगा, यह हमेशा कन्वेक्स होगा, या ऐसे इसका साइज होगा इंडिफरेंस कर्व का। ये दो पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट हमने देखा अभी यह स्लोप इसका क्या होगा, नीचे की तरफ होगा और निगेटिव होगा। सेकेंड हमने देखा कि यह ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स होने का रीज़न क्या है, यह जो इसका स्लोप है यही क्या है, यह स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, ये स्लोप क्या मेजरमेंट होता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डाउन होता है, इसी के डाउन होने के कारण इसका स्लोप ऐसे हो जाता है, किसका, इंडिफरेंस कर्व का। यह इसका स्लोप ही है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यह डाउन होता है इसलिए यह भी नीचे की तरफ डाउन होता है।